जहाँ महिलाएं 10 खड़ी हो 9 बजे उस स्टैंड पे खड़े हो जाइए, क्या वहाँ बसें रुकती है? आपको पता लग जाएगा कि कितना फ्री है। केजरीवाल साहब का लॉलीपॉप है, ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि अगर उनको 200 यूनिट फ्री देना था तो बंद क्यों किया उन्होंने? आज अब हॉस्पिटल में चले जाइए, इतनी लंबी लंबी लाइन है, और जब दवाई की बात आती है तो सस्ती दवाई हॉस्पिटल से, महंगी दवाई बाहर से। केजरीवाल साहब ऐसा कर्म किया है आपने कि आप बेटा तो अच्छे बन नहीं सके, दिल्ली के अच्छे बेटा नहीं बन सके, कम से कम मुख्यमंत्री तो अच्छा बन लीजिए। अभी आप कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकल जाइए, रोडों पे इतना पानी है, मैंने 2 दिन से उधर से आना बंद कर दिया, बदबू मारती हुई पानी है। जाके वहाँ के लोगों से पूछिए कि वो लंदन है, बन गया कि नहीं बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो दिल्ली में फ्री स्कीम को तो हर किसी ने देखा है कि किस तरीके से केजरीवाल लगातार फ्री स्कीमों की बात करते आए हैं और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने के साथ साथ बिजली पानी फ्री देने की भी वो बात करते हुए आए हैं। और यकीनन अगर फ्री स्कीम के लिए तो देखा जाए तो केजरीवाल को उसका जन्मदाता भी कहा जाता है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि एक बार जहां उन्होंने अपने बजट में ये बात कही थी कि महिलाओं को 1000 रुपये पर महीने फ्री मिलेंगे, दिए जाएंगे 1000 रुपये महीने हर महिला को, दिल्ली की हर महिला को, लेकिन उसी के बाद अब उन्होंने ये साफ तौर पर कैबिनेट की बैठक के साथ में ये ऐलान किया था कि 200 यूनिट जो लगातार दिल्ली वासियों को बिजली फ्री मिलती आ रही थी वो आने वाले 2025 तक का जो है वो बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ये जो फ्री स्कीम वाली जनता की या जनता के लिए जो राजनीति खेली जा रही है, नेताओं की तरफ से जो ये राजनीति गढ़ी जा रही है, वो कहाँ तक सही है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। कैसे देख रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री की बात फिर से ऐलान कर दिया गया है 2025 तक? केजरीवाल साहब का लॉलीपॉप है, ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि अगर उनको 200 यूनिट फ्री देना था तो बंद क्यों किया उन्होंने? फिर तो आपने इतने सारे ताम झाम लगा के कि केजरीवाल एलजी साहब ने हमारे फाइल रोक दिए हैं, सब्सिडी नहीं मिलेगी, और इस प्रकार से करके आपने सब्सिडी रोक दिया। और अभी चुनाव आ गया तो आप 1000 रुपये महिलाओं को फ्री भी दे रहे हैं, जबकि आपकी बजट कितना दिल्ली का? केजरीवाल साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन एक संवैधानिक पोस्ट पे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको पूछना चाहिए कि दिल्ली की बजट इतनी है कि आप 18 वर्ष से जो अधिक उम्र की महिला है उनको आप 1000 रुपये जो प्रति माह देंगे। तो ये सब एक चुनावी ढकोसला है, चुनावी वादे हैं, और ये सब करने के बाद भी केजरीवाल जी दिल्ली में अब लोगों के मन से उतर चुका। अब केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली में नहीं आएंगे। लोकसभा में तो छोड़िए, विधानसभा में इनके लिए बहुत मुश्किल है। विधानसभा की बात करें, लोकसभा, वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं ना कि लोकसभा भी चुनाव नज़दीक है और उसके तहत अगर बात की जाए तो जो मैंने वादा किया था वो मैं निभा रहा हूँ। इसके तहत 200 यूनिट बिजली मैंने फ्री करी है। नहीं तो फिर बंद क्यों किया? अगर वादा उन्होंने किया था तो बंद हमने थोड़े किया, या हमारी पार्टी ने थोड़े किया? बंद भी तो केजरीवाल साहब ने किया था। एलजी साहब पे आरोप लगा के एलजी साहब ने 200 यूनिट बंद कर दिया। अब एलजी साहब ने कैसे पारित कर दिया? ये केजरीवाल साहब कह के पलट जाने में इतने माहिर हैं, तो इन पे भ्रष्टाचार का इतना आरोप लगाता तो कहाँ अपने आप को मान रहे कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इसी प्रकार से कह के पलट जाना इनकी फितरत है, इनकी पूरी पार्टी की फितरत है कि कह के तुरंत मुकर जाते हैं। तो केजरीवाल साहब पे अब लोगों का भरोसा है नहीं, और ये जितना झूठ बोलेंगे उतना ये फंसते जाएंगे और उतना ही इनकी पार्टी और इनको नुकसान होगा। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे जो फ्री स्कीम वाली चीजें हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं? बात करेंगे कैसे देख रहे हैं फ्री स्कीम को? अभी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी शंकर मिश्रा जी ने जो कहा वो केवल लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ये सब झूठा, चुनाव का जो समय है केवल झूठा, उनका झूठ का पुलिंदा है और इसके सिवा कुछ नहीं है। झूठ के पुलंदे के तरह देख रहे हैं आप? कैसे इन सारी चीजों को देख जो रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि बिल्कुल ये लॉलीपॉप है। हाँ। सिर्फ चुनाव आ रहा है, चुनाव के अंदर लॉलीपॉप है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम जो एक भी एमपी दिल्ली में नहीं जीता तो एक आध तो सीट खाता खुल जाए, और कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बोला। लेकिन वही बात कहते आए ना कि दिल्ली का जितना विकास हमने किया उतना किसी भी पार्टी दल के नेताओं ने नहीं किया है। तो फिर क्या हो जाता है, एमपी की सारी सीटें हार जाते हैं, और ये एमपी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो जब उन्होंने घोषणा करी है तो लॉलीपॉप ही चुनाव ही। तो दिल्ली में तो 10 साल से केजरीवाल कायम है ना मुख्यमंत्री के पद पर। वही लॉलीपॉप ही देता है फ्री की, और क्या है। जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, हमारे जो फ्री के लॉलीपॉप ही देना है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, और है कुछ भी नहीं। 200 यूनिट से थोड़ा सा ऊपर गया नहीं, बिल पूरा आ जाता है, सरचार्ज वगैरह सारा कुछ लगा के। तो जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है ये। बताइए आप, जिस तरीके से ये भी चर्चा चल उठी है कि वो ये बात लगातार कहते हुए आए हैं कि हमें जो है ना बेटा तो दिल्ली वासी मानते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी के पाले में टिकट वोट डाल देते हैं। ऐसा बेटा? अरे अगर आपको बेटा मानते फिर आप क्यों करें जॉब? अगर किसी को कोई बेटा मानता है, अगर जनता आपको बेटा मानती तो फिर मोदी जी को क्यों बेटा मानती? हाँ। आप कहते हो जब वैसे तो मुझे बेटा मानते, वोट देने का टाइम आता तो मोदी जी को बेटा मान लेते।
तो ऐसा कर्म है आपका केजरीवाल साहब, ऐसा कर्म किया है आपने कि आप बेटा तो अच्छे बन नहीं सके, दिल्ली के अच्छे बेटा नहीं बन सके, कम से कम मुख्यमंत्री तो अच्छा बन लीजिए, कम से कम जनसेवक तो अच्छा बन लीजिए। लेकिन वो तो दिल्ली को लंदन मॉडल के बतौर अपना रहे हैं ना, लंदन मॉडल बनाना चाहते हैं वो दिल्ली को पूरा। मैडम आप घूम रही हैं लंदन, देखिए ना, आज किसी भी क्षेत्र में चला जाए जहाँ बारिश भी छोड़िए, अभी आप कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकल जाइए, रोडों पे इतना इतना पानी है, मैंने 2 दिन से उधर से आना बंद कर दिया है, बदबू मारती हुई पानी है। जाके वहाँ के लोगों से पूछिए कि वो लंदन है, बन गया कि नहीं बन गया। एक बार चले जाइए, जाके वीडियो बनाइए और वो केजरीवाल साहब को दिखाइए कि ओरिजिनल लंदन जो उन्होंने बनाया है, दिल्ली को लंदन पेरिस सब बना दिया है। केजरीवाल जी बकसिया इस दिल्ली को, आपसे नहीं चाहिए लंदन, हमें हमारे दिल्ली को दिल्ली रहने दीजिए। आपने शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के, अरे शिक्षा स्वास्थ्य, कौन सा शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रही है? अभी स्कूल एक आ रहा था, पीछे एक स्कूल बन रहा था जिसके छत बना रहे थे, लेंटर डाल रहे थे पट्टियों पे, उसमें एंगल नहीं है, वो कल को मकान गिर जाओ, स्कूल गिर जाएगा, कौन बच्चों के अगर कुछ हो गया बच्चों को तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन सी शिक्षा की बात करते हैं आप? किसी बच्चे को देखिए दिल्ली में कितने % बच्चे पास हुए हैं, 10वीं का क्या रिजल्ट है, 12वीं का क्या रिजल्ट है, आने वाला पता लग जाएगा केजरीवाल साहब को। पिछले वर्ष भी लगा था, पिछले वर्ष भी सबसे निचले स्तर पे दिल्ली रही थी पढ़ाई में, जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम थे उसमें जो नंबर आए थे सबसे कम आए थे। केजरीवाल जी आज आप किसी भी हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल बना दिया, आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, इतनी लंबी लंबी लाइन है, और जब दवाई की बात आती है तो सस्ती दवाई हॉस्पिटल से, महंगी दवाई बाहर से, महंगा दवाई इनके पास होती नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ लॉलीपॉप फ्री की देने के चक्कर में, ये देखिए बस फ्री है, आप मानती है महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कर रखा है, अभी 1000 रुपये फ्री दिया, बस फ्री कर रखा है। आप सुबह के टाइम निकल जाइए, आप रिपोर्टर हैं, आप सुबह के टाइम, आप खुद महिला हैं, निकल के जहाँ महिलाएं 10 खड़ी हो 9 बजे उस स्टैंड पे खड़े हो जाइए, क्या वहाँ बसें रुकती है? आपको पता लग जाएगा कि कितना फ्री है। ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला लोगों का काम है, कुछ फ्री नहीं है। और फ्री हमें क्यों चाहिए? दिल्ली में सब कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोहे का आकार पिघला के बदल देते हैं, इनको फ्री की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फ्री की मूलभूत सुविधा है सिर्फ वो दीजिए केजरीवाल साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, नली गली, ये फ्री में चाहिए। हम लोगों को फ्री का आपका लॉलीपॉप नहीं चाहिए, 200 यूनिट बिजली, फ्री का पानी नहीं चाहिए। जब आपके पास ना बिजली ना पानी है तो आप फ्री किस चीज़ का दे रहे हैं? लेकिन लगातार ये भी तो बात कही जाती है ना उनकी तरफ से कि फ्री हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनता के हित में है वो सारी चीजें। नहीं, कौन बोल रहा है आपको जनता के हित में? जिस देश में, जिस राज्य में फ्री की आदत डाल दी, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। आप लोगों को अपाहिज कर रहे हैं, आप गरीब लोगों को अपाहिज बनाना चाहते हैं। ये बताइए, ये जो फ्री की स्कीम जो इस तरह से आप कह रहे हैं, ये लॉलीपॉप सरकारों की तरफ से दिया जा रहा है, और खास करके दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो लॉलीपॉप टाइप का आप जो ने बताया ये दे रहे हैं, ये कितनी गहरी खाई खोदने का काम कर रही है? और क्या वाकई कोई अगर दिल्ली की सत्ता पर दूसरी पार्टी आती है तो इस खाई को भर पाएगी? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ये धोखा है। ये इंसान को एक खुले आंखों से एक सपना दिखाना है। क्यों फ्री चाहिए? फ्री की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ दिल्ली को फ्री की जरूरत, क्या जब केजरीवाल जी नहीं आए थे इससे पहले दिल्ली की जनता जी नहीं रही थी? बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे। टोटी में मीठा पानी आता था, टोटी के अंदर किसी भी झुग्गी कॉलोनी में चले जाइएगा, टोटी में 24 घंटा पानी आता था और मीठा पानी आता था। और आज वही झुग्गी के गरीब लोग 25 रुपये का पेन जो कैन है पानी का, वो खरीद के पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि कॉलोनियों में भी बदबूदार पानी आता है, उन कॉलोनियों में भी बदबूदार पानी आता है। और बिजली का है तो जाके आज पूछिए झुग्गी बस्तियों में, कॉलोनियों में कि क्या बिजली का हालत है। 2 से 3 हज़ार 200 यूनिट 300 किलो वाट का बिजली का बिल आ रहा है इन कॉलोनियों और झुग्गियों में। तो केजरीवाल जी ने क्या फ्री दिया? जो दिया था वो दोनों हाथ से वसूल कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी का ड्रामा है। ठीक है, तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से केजरीवाल की फ्री स्कीम को वो देख रहे हैं, और यकीनन ये जो फ्री स्कीम है वो कहाँ तक सही है, क्या वाकई दिल्ली को एक गहरी खाई के बतौर बदलती जा रही है, और यकीनन अगर वो ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।